यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे। पहला सवाल है कि साधारण ब्याज की किस दर से पांच वर्ष यहाँ पे होगा, ठीक है। 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 रुपए हो जाएगी। यानी कि आपको सीधी सी बात है, ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, और ये अमाउंट हो गया यानी कि मिश्रधन, और ये आपका टाइम हो गया, और आपसे रेट पूछा है। क्या पूछा है? रेट। तो हम लोग क्या जानते हैं, आपको पता होगा कि अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दें तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है ना। तो अमाउंट हमारा 12,600, 12,600 में से अगर हम 8,000 मूलधन को घटा दें तो मिश्रधन ये ब्याज कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि 4,600 आएगा। बिल्कुल। तो 4,600 मूलधन, ये क्या हो गया? ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन यानी कि 8,000 गुना दर पता नहीं, गुना समय जो कि 5 वर्ष है, अब बटे में 100। अब आप इसको कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे गया, ठीक है, और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट देते हैं, और ये 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 2 से कटा लेते हैं, पहले देख लेते हैं। तो 2 से इसको कटाएंगे तो 2 से इसको कटाएंगे यानी कि 2 चौके 8, और 2 से इसको कटाएंगे तो 2 3 0 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे इसको, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 5, ये आ जाएगा, और ये 5 गुना 10 यानी कि 115 बराबर हो जाएगा 2 गुने 10 10 गुने आर हो जाएगा। और ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11.5 ये आर का वैल्यू निकलेगा, जो कि इसी का रेट। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिया क्या था हमारे पास? मूलधन दिया था, यहाँ पे मूलधन है 8,000 और मिश्रधन 12,000 है। ये दोनों को माइनस करके हमने निकाल लिया ब्याज को। तो ब्याज जो हमें आया वो था 4,600। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय, और आपसे दर ही पूछा था कि कितना दर में ये, कितने दर से ये इतना हो गया। तो आप आखिर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। एक स्कूल है, प्रत्येक वर्ग में छात्र कितने हैं? 30 है, ठीक है। नए छात्रों की भर्ती के बाद 4 नए वर्ग बन जाते हैं। कितना नए छात्र आए पता नहीं, लेकिन जितना भी नए छात्र आया जिससे कि 4 नए वर्ग बन गया। अब कुल वर्गों की संख्या 15 है। तो देखिए, अब कुल नए वर्गों यानी कि कितने क्लास का रूम हो गया? क्लासरूम जो है अब 15 हो गया, क्लासरूम की संख्या 15 हो गया। अब प्रत्येक क्लासरूम में 25 छात्र है, यानी कि इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करता है तो 15 × 5 = 75, और हाथ में 17, 15 दूना 30 और 17 30 17 इतना आ जाएगा 47। तो ये हो गया क्या कि 15 को क्लासरूम है और सभी क्लासरूम में 25 छात्र है। तो कुल छात्र की संख्या निकल गया। कुल छात्र अभी कितना है? तो इतना है। लेकिन ये जो नए छात्र आए थे तब जाकर के ये 4 नए वर्ग बना। तो पहले कितना वर्ग होगा? तो पहले 11 होगा, 11 क्लासरूम, क्योंकि 4 क्लासरूम नया बना था जिसके कारण 15 हुआ। तो पहले 11 क्लासरूम रहा होगा। अब पहले 30 छात्र सभी क्लासरूम में थे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो गया? 330। तो कह रहा है कि नए छात्र कितने आए थे? तो नए छात्र कितने आए थे? तो 475 में से 330 घटा देंगे पहले वाले का, तो हमें कितना मिलेगा? 45। और यही 45 ही जो थे वो नए छात्र आए थे। कितना? 45 नए छात्र आए थे। और इस सवाल का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आया? मैं आपको फिर से एक बार रफली समझाता हूं, समझिए। कह रहा है कि प्रत्येक छात्र में पहले 30 स्टूडेंट था। कितना था? 30 स्टूडेंट। और कुछ नए छात्र आ गए जिसके कारण कि 4 नए वर्ग बन गया। पहले कितना क्लासरूम था हमें नहीं पता, लेकिन जब 4 नया क्लासरूम बना तब जाकर के 15 क्लासरूम टोटल हो गया। तो यानी कि पहले 11 क्लासरूम रहा होगा, तब ने 4 नया क्लासरूम बनने के कारण 15 क्लासरूम हो गया। तो यानी कि पहले 330 बच्चा था, और जब 15 क्लासरूम बना और सभी क्लासरूम में 25-25 बच्चा है, अब पहले 30 बच्चा करके था, तो 25 बच्चा करके था, यानी कि अभी प्रेजेंट में 475 बच्चा है। तो माइनस जब कर दिया तो 45 को नया छात्र आया, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे कि 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 बचे। तो कुछ नहीं, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो एक ही कंडीशन है कि 25, 40 और 56 का
आप एलसीएम कर ले। क्या करेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम आप करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 1400। हमें पता है इसका एलसीएम, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसका क्या कर लेंगे? आप एलसीएम कर लेंगे। 1400 आएगा और कितना शेष बच रहा है? 13। तो 13 शेष बचेगा तभी जब हम इसको 13 ऐड करेंगे, क्योंकि ये एलसीएम क्या होता है समझिएगा बात को। एलसीएम का मतलब हो गया कि ये जो 1400 नंबर है, ये 1400 जो एलसीएम आया था 25 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा और 56 से भी कटेगा। वही तो हमारा एलसीएम होता है ना। जैसे कि 4 और 8 का एलसीएम हम कहते हैं कि 24 होता है। कितना होता है? 24। तो 4 से भी 24 कटना चाहिए और 8 से भी 24 कटना चाहिए, तभी ये एलसीएम निकलेगा। लेकिन आपको कह रहा है कि कटने वाला नहीं चाहिए। इससे जब भाग दे हम तो 13 शेष बचे। तो ये 25 से हम डिवाइड इसको कर रहे हैं तो 1400 तो पूरा कट जा रहा है। अगर हम 13 ऐड इसमें कर दें तो हमारा क्या होगा? शेषफल 13 तो बच ही जाएगा। तो 13 इसमें, यानी कि 1413 इसका सही उत्तर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या आपको समझ में आया? क्या करना है? सबसे आसान काम, पहले इसका आप एलसीएम कर लेंगे। क्या करेंगे आप? इसका एलसीएम कर लेंगे और एलसीएम करने के बाद 13 ऐड कर देंगे। अब 13 ऐड क्यों करें, आपको हम इसको अच्छी तरीके से समझा दिए कि 13 इसमें क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि 13 आपको शेष बचाना है। 1400 जो है ये तो पूरी कट रहा है, तो शेष बचाने के लिए 13 ज्यादा होगा तभी 13 शेष बचेगा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि इसका अनुपात पूछ रहा है। देखिए बड़ा खतरनाक सवाल है। तो 4 पे पावर है 3.5, अनुपात का मतलब बटे 2 पे पावर 5। देखिए अगर इसका बेस 2 है तो इसको भी बेस 2 में बदलना होगा। तो 2 का पावर 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 और ये लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पे पावर 5। अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 7 हो जाएगा, 3.5 गुना 2 7 और बाय 2 पे पावर 5। अब दोनों का बेस सब समान हो तो ऊपर जाने के बाद बेस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, नहीं पावर माइनस हो जाता है। तो 7 में से 5 गया तो 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 का पावर 4 और नीचे 1 है तो अनुपात का 1, यानी कि 4:1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गलती से ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको बता देते हैं एक तरीका। अगर आपके माइंड में ऐसा चले कि 2 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई 3.5 रेशियो 2 पे पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 7 रेशियो 2 पे पावर 5 और ये बेस को ही कटा देंगे और हम कहेंगे 7:5 होगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस गलत होगा, ये प्रोसेस गलत होगा। इसलिए कि इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर घातांक पढ़े होंगे तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से जानकारी होगा, नहीं तो फिर आपको बता ही दिए कि अगर a टू द पावर m बाय a टू द पावर n हो, अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को माइनस हो जाता है, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाता है? पावर माइनस हो जाता है। और यही चीज अगर मल्टीप्लाई में हो, यही चीज अगर क्या हो मल्टीप्लाई में, तो ये पावर जुट जाता है। क्या हो जाता है? पावर जुट जाता है। अगर पावर पे पावर हो, क्या हो? पावर पे पावर हो तो हमको पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही 3 तो चीज है और ये 3 में से एक ये फंस गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए बड़ा खतरनाक है ये भी सॉल्यूशन, लेकिन बहुत आसान से करेंगे हम लोग। 1 है तो 1 को हम लोग रखेंगे प्लस, आप देखेंगे 4 इसमें भी है, 4 इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1/4 को हम निकाल लेते बाहर। तो अंदर क्या बच गया? 1/5, क्योंकि 4 तो बाहर निकल गया। 2 को 4 था तो 1 बचेगा, तो 1 के इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में 1/20 हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे 3 था तो 1 बार हो गया तो 4 के पावर 2, यानी कि 4 चौका 16 और 16×5 80, यानी कि 1/80 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/80। अब इसको ऐड कीजिए, 1 + 1/4 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यानी कि 16×5 80, 20 चौका 80 और 80 एकम 80, तो 1 + 1/4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 16 4 20 और 1 21, 21/80 हो जाएगा। तो 1 + 21/8 चौका 32, 320 हो जाएगा। तो बट्टे में 320 तो आएगा ही आएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, 320 सिर्फ यहाँ पे है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। हम 100% बोलेंगे, लेकिन चलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 320, यहाँ पे हो जाएगा 320 और प्लस का 21, जब ऐड करेंगे हम लोग तो 341/320 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि यदि दो संख्याओं का योग 36 है, यानी कि x और प्लस y, इसका योग 36 दिया हुआ, ओके, और इसका गुणन यानी कि x और y का गुना जो है वो 315 है, ठीक है। तो इसका अंतर पूछ रहा है, यानी कि x - y का वैल्यू। इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे।
पहला तो देखिए x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे इसका अंतर देखिए कितना कम है, ऐड करके 36 आना चाहिए, तो माइनस करके कहीं ना कहीं इसी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर हम ऐड करके कहें कि 15 और प्लस 11 ले ले तो 36 हो जाता है, 15 प्लस 11 ले लेंगे तो 36 हो जाएगा, लेकिन 15 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस करने के बाद तो 4 आ रहा है ऑप्शन में से, लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, हाँ 19 और प्लस 6 रख दीजिए, 6 कहते हैं 19 और 19 नहीं आएगा, 19 अगर रखते हैं, चलिए हम फॉर्मूला से ही आपको बता देते हैं, लेकिन इससे भी बन जाएगा, रुकिए एक सेकंड, इससे भी हम आपको एक तरीका बता दें। सोचने का तरीका जरूर डेवलप कीजिए, ठीक है। जब सोचने का तरीका बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या हो गया, यहाँ पे 36 रहेगा, 36 रहेगा तो इसको दो भाग में तोड़ना होगा, जिसको कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी 15 आ जाए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 15, लेकिन लास्ट में 5 तो होगा ही होगा, चाहे जो भी लीजिए, लास्ट में क्या होगा, 5 होगा, लास्ट में 5 होगा। इसका मतलब है कि 5 होगा, यानी कि किसी जो भी नंबर लेंगे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आना चाहिए, तो 9 और 6 नहीं लेंगे, तो 36 भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। चलिए बिना सोचे समझे हम लोग करते हैं इसको। अगर हम इसको 36 को 2 भाग में तोड़ते हैं, तो 2 भाग में अगर हम इसको तोड़ेंगे 36 को, तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। चलिए मैं करता हूँ इसको, कितना हो जाएगा, 17 तो नहीं लेंगे, अगर हम 36 है तो 17 लेंगे तो 16, 713, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अच्छा 15, हाँ। अगर 19 और 25 ले तो नहीं, 19 और 25 लेंगे तो ज्यादा हो जाता है, 9 5 14 के 4 3 4 हो जाता है, तो इसमें और घटेगा, 4 4 8 8 इसमें से घटाइए आप, इसमें से 8 घटाएंगे, 19 नहीं लेंगे तो 17 15 ले लेते हैं, और यहाँ पे 21 ले लेते हैं, 15 और 21 को लीजिए, 15 और 21 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 36, हाँ देखिए ये 15 हो गया और ये 21 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 315 होगा, तो यहाँ पे माइनस पूछा तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो आप देखिए फॉर्मूला कैसे बनेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, देखिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम करते इसको। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ab, इफ सवाल होता है 4ab, तो a माइनस बी का तो आपसे पूछा ही है, और स्क्वायर तो रूट अंडर इधर कर देता है, a प्लस बी का हम बोलवे कि x प्लस वाई का दिया हुआ 36, तो 36 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 36, और इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, और इसका x माइनस x इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ है 315, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 315। अब इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 36, 6 18 दोनों 36, और 3 39, और 3 3 9, 9 और 3 12, 1296 आ गया, माइनस 5 का 20, 4 2 6, 4 3 12, 1260 हो गया। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 36 ही आएगा, घटाएंगे तो 36 आ गया, तो 36 का रूट कितना होता है 6, तो x माइनस वाई का वैल्यू पूछा था जो कि आ गया 6, और 6 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछता है कि दोनों संख्या बताइए, तो दोनों संख्या कैसे बताते हैं, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका 36 था, और x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग निकाला 6, तो यहां से x का और y का दोनों वैल्यू आप विलोपन विधि को हल करके निकाल सकते हैं, जो कि आपको पिछले क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकाल करके दोनों संख्या भी आप बता सकते हैं, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। और हम जो तरीका बताए थे पहले शॉर्टकट वाला, क्या बोले थे कि आप सोचने की शक्ति डेवलप कीजिए, क्या सोचने का, कि 36 को 2 भाग में तोड़िए, क्योंकि योग है, और दोनों को जोड़ करके उतना होना चाहिए, जैसे कि इसको हम तोड़े थे 15 में और 21 में, दोनों को जोड़ करके 36 हो गया था, और दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं हम तो भी हमारा 315 आ रहा। तो अगर आपसे पूछता है दोनों संख्या बताइए, तो दोनों संख्या आपका 15 और 21 हो जाता। अब माइनस में पूछा तो माइनस करे तो हमारा 6 आ गया। तो दोनों सब चीज यहीं पे निकल जाता है शॉर्टकट में, सबसे आसान तरीका में, और नहीं तो फिर फॉर्मूला लगा करके आप कर ही सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2.002 बटे 2.3 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.002
डिवाइड बाय 20.02 और प्लस का 2002 और डिवाइड हो जाएगा 200.2। ठीक है, तो चलिए पॉइंट को उड़ाएंगे और काम करेंगे फटाफट करके। तो पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100, हाँ या ना। पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000, अरे हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10। तो देखिए ऊपर हमारा बच गया 2002 मल्टीप्लाई 100 बटे में 2002 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2002 बटे में 2002 और मल्टीप्लाई ऊपर 10। ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया। यहाँ 3 जीरो था तो 2 ऊपर 2 नीचे कटा, तो 1/10 इधर बचा और इधर 10 बचा। इसका जब आप हल करते हैं तो आप पाएंगे कि 11 का 10.01 आएगा ना, 10.01। देख लेते हैं इसको, 10-100 यानी कि 101 बटे 10 आएगा, यानी कि 10.1 आएगा। तो 10.1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। 10.01 नहीं, 10.1 का या तो 10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद चलता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या का औसत। देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्या का औसत बोलिए, या तो लगातार प्राकृत संख्या का औसत, लगातार प्राकृत संख्या का औसत आपसे सवाल अगर पूछा है तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n+1/2। तो कहां तक का पूछा था? 150 से छोटा पूछा, 150 को तो लेना नहीं है, तो लेना किसको है आपको? 149 को। तो 149 + 1/2 150 हो जाएगा, 150/2 तो इसका आ जाएगा 75। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं तो आपको औसत निकालने के लिए, नहीं तो फिर आपको हालत खराब कर देगा औसत, इस प्रकार से फिर निकालना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह करके इस तरह पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 15 लड़कियों की औसत 50 रुपया है। तब 15 लड़कियों की औसत 50 रुपया है, यानी कि 15 × 5 = 75, 750 रुपया टोटल हो गया। कहा था जब 3 और लड़कियां आ जाती, तो पहले 15 था, 15 में 3 और लड़की आ गई तो टोटल 18 लड़की हो गई। और यह औसत जो है 3 रुपया बढ़ जाता है, पहले 50 था, अब 3 बढ़ गया यानी कि 53 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 18 × 3 = 54 और 5, 18 × 5 = 90 और 5, 90 × 5 = 95, इतना रुपया हो गया। तो नई जो 3 लड़की आई थी उसका औसत पूछ रहा है, तो इसको पहले घटा लेंगे 750 को, तो आ गया 402, 204 रुपया आ गया। अगर पूछता कि तीनों लड़कियों के कितने रुपए थे तो 204, लेकिन तीनों का औसत पूछा है तो 3 से फिर डिवाइड करना होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 18, 6 8 × 24, यानी कि 68 रुपया एक लड़की के पीछे हुआ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर 20 दिन में काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर के 20 दिन में काम करा, कहता है बी अकेले 25 दिन में करता है, यानी कि बी जो है वो अकेले 25 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लिए तो हमें पाया 100, ये 5 दिन में, ये 4, तो दोनों मिल करके एक दिन में 5 कार्य करता है, और बी एक अकेला एक दिन में 4 कार्य करता है। समझिएगा बात को, कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 ईंटा जोड़ता है, ठीक है, और बी जो है अकेला एक दिन में 4 ईंटा जोड़ता है। इसका मतलब है कि एक दिन में ए कितना ईंटा जोड़ेगा? तो ए एक दिन में 1 ईंटा जोड़ेगा। तो एक दिन का कैपेसिटी ए का 1 है, तो पूरा काम को करने में ए को कितना दिन लगेगा? एक दिन में अगर 1 ईंटा जोड़ेगा तो 100 ईंटा जोड़ने में उसको 100 दिन लगेगा, है ना जी। तो इस सवाल का उत्तर भी 100 होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।